वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 सहिदारी फॉर्म का समापन या विघटन। सहिदारी फॉर्म के समापन और विघटन से संबंधित हमने थ्योरी पढ़ी, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब हम करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम जनरल एंट्री से स्टार्ट करेंगे कि अगर जनरल एंट्री आपको पूछी जाती है तो आपको किस तरीके से करना है। तो पहले जो क्वेश्चन लिया है हमने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन देखिए, अब आप इसके लिए एक पुराने कंप्यूटर को पिछले वर्ष के लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया था। एक साझेदार नितिन द्वारा उसको 3000 रुपये में ले लिया गया, यह मानते हुए कि फर्म का विघटन हो चुका है। उपरोक्त के संबंध में रोजनामचा प्रविष्टि मतलब जनरल प्रविष्टि कीजिए। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, इसमें जनरल एंट्री करना है। जब कोई साझेदार फर्म की संपत्ति ले लेता है, टेक ओवर कर लेता है, तो उस संबंध में जो एंट्री बनती है वो एंट्री इसमें आपको बनाना है। तो उसके लिए पहले हम जर्नल के कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। जर्नल के कॉलम बनाने के बाद हमको इसमें ओनली 1 एंट्री करना है। कितनी एंट्री करना है? ओनली 1 एंट्री करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही है। कंप्यूटर को किसने टेक ओवर किया? नितिन ने। तो वो नितिन के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी, एंट्री हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी हमारी नितिन्स कैपिटल अकाउंट DR। और संपत्तियों को सबको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। यहां हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने अमाउंट में उसने टेक ओवर किया, जितने रुपए में उसने उसको लिया है वो अमाउंट आ जाएगी। उसने 3000 रुपए में लिया है तो हम यहाँ पर डेबिट में भी और क्रेडिट में दोनों तरफ 3000 लिख देंगे। ये 3000 और यहाँ पर भी 3000। अब नरेशन में हम इसको शो कर देंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर टेकन बाय नितिन। ये नरेशन हमने लिख दिया और इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हुई और क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ आपको एक ही एंट्री करना है असेट्स को टेक ओवर करने की। जब किसी साझेदार के द्वारा किसी संपत्ति को ले लिया जाता है तो हमें उस साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट कर देना है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, और जितनी अमाउंट में उसने लिया है उतनी अमाउंट उसको लिख देना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो जर्नल एंट्री से संबंधित था। अब इससे रिलेटेड हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए अब आप। संजय समीर एक फर्म में 2:3 के अनुपात में साझेदार थे। 31 मार्च 2011 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये हमको बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग संपत्ति पक्ष में 3 लाख की है, स्टॉक 1 लाख का है, डेटर्स 1,50,000 के हैं, बैंक 1,55,000 का है। इसी तरह से संजय और समीर की कैपिटल दी हुई है हमको, क्रेडिटर्स दिए हैं और कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया गया है। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी हैं जो हमें इस क्वेश्चन से संबंधित दी गई हैं। 1 अप्रैल 2011 को फर्म का विघटन हो गया। संपत्तियों का निपटारा निम्न प्रकार हुआ। अब संजय ने क्या करा? भूमि और भवन को 3,50,000 रुपये देकर नगद देकर ले लिया। जब उसने 3,50,000 नगद दे दिया और खुद ने उसको रख लिया। अब उसने खुद ने उसको रख लिया तो हम ये मानेंगे कि एक तरह से कैश ले लिया हमने, कैश बेचा उसको, ये मान लेगी फर्म। स्टॉक को 90,000 रुपये में बेच दिया गया। लेनदारों ने अपने पूर्ण भुगतान में संपूर्ण देनदार ले लिए। लेनदारों को क्या करा? देनदारों की राशि उनको दे दी गई।
ए तथा बी एक फर्म में समान साझेदार हैं। विघटन संबंधी आवश्यक एंट्रियां कीजिए। हमको विघटन से संबंधित सारी एंट्री इसमें करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बना लेंगे जर्नल एंट्री के। जर्नल एंट्री के कॉलम बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, संपत्तियों को ट्रांसफर करेंगे। जो संपत्ति पक्ष में हमको असेट्स दी गई है उनको हम उनके पुस्तकीय मूल्य पर ट्रांसफर करेंगे। जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो थ्योरी में मैंने आपको जर्नल एंट्री वाला भी एक टॉपिक था कि जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है, वो आपको बताया था कि सबसे पहले हमें संपत्तियों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर ट्रांसफर करना है। कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री हम सबसे पहले करेंगे। डेट आ जाएगी हमारी 2011 1 अप्रैल। सारी असेट्स को ट्रांसफर कर देंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट DR2। अब असेट्स में आप देखिए क्या क्या है उसके पास। एक तो लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है और डेटर्स हैं। तो इन सबको हम लिख देंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग फिर आ जाएगा टू स्टॉक और टू डेटर्स। ये यहां पर आ जाएंगी। अब इनकी जो वैल्यूज है वो हमको लिखना है। तो इसमें हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू हमको बैलेंस शीट में दी गई है। चिट्ठे में जो मूल्य दिया गया है वो पुस्तकीय मूल्य होता है और पुस्तकीय मूल्य पर ही हमको इसमें इसको लिखना है। तो इसकी अमाउंट है 3 लाख, इसकी अमाउंट है 1 लाख और इसकी अमाउंट है 1,50,000। क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है उसकी टोटल लगा लेंगे हम। 3 और 1 4 लाख और 4 और 1,50,000 हो गए, टोटल 5,50,000। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 5,50,000। ये हो गया हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल। अब इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड। पूरी असेट्स जो है वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दी। एज इट इज लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। लायबिलिटीज में ओनली क्रेडिटर्स दिए गए हैं। क्या दिया है, ओनली क्रेडिटर्स। तो ओनली क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे। डेट सबकी सेम रहेगी, सेम डेट में सारे जितनी भी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस सब उसी डेट में निकलेगा, क्योंकि अब आगे तो इसको ले जाना नहीं है, फर्म का समापन हो गया है, इसलिए डेट सबकी सेम रहेगी। तो एंट्री बन जाएगी हमारी क्रेडिटर्स अकाउंट DR। टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसकी बुक वैल्यू है 1,05,000। तो यहां हम लिख देंगे 1,05,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग क्रेडिटर्स ट्रांसफर्ड। ये सेकेंड एंट्री हो गई हमारी। अब इसके बाद हमको करना है असेट्स जो रियलाइज्ड हो रही हैं, संपत्तियों का मूल्य जो हमें बेचने से प्राप्त हो रहा है उसकी एंट्री बनाएंगे। अब हम बैंक अकाउंट DR, अगली एंट्री टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब संजय ने क्या करा था, बिल्डिंग को ले लिया था 3,50,000 में कैश, तो इसकी एंट्री डाल दी हमने 3,50,000।
नरेशन बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग टेकन बाय संजय के द्वारा ले ली गई और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारी अगली एंट्री होगी स्टॉक जो रियलाइज्ड हो रहा है, स्टॉक को 90,000 में बेच दिया गया और देनदारों को तो हमें क्या करना है, लेनदारों के पूर्ण भुगतान में देना है। तो देनदारों से जो राशि प्राप्त हुई वो हमको इसमें शो नहीं करना है। तो अगली जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी वापस यही बैंक अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको लिया गया है 90,000 में, 90,000 में, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी हमारी 90,000 दोनों में और नरेशन हो जाएगा बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड। ये एंट्री इसकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब जो एंट्री होगी वो होगी किसकी, क्रेडिटर्स के पेमेंट की। अब क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो कितने में किया गया, देखिए अब आप 1,05,000 के डेटर्स हैं, सॉरी क्रेडिटर्स हैं और 1,50,000 के डेटर्स हैं। तो जो डेटर्स हैं वो उनके संपूर्ण भुगतान में उन्होंने देनदार ले लिए, पूरे के पूरे देनदार उन्होंने ले लिए। तो इसकी एंट्री अब हम ये मानेंगे कि जितने के लेनदार थे 1,05,000 के, वो उनका पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। अब हमको ये देखना है कि जो रियलाइजेशन हो रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी तक जितनी भी एंट्री की हमने उसमें देखो किन किन को हमने डेबिट किया। रियलाइजेशन को एक बार 5,50,000 से डेबिट किया है ना, और क्रेडिट कितना किया उसको 1,05,000, 3,50,000, ये 3,50,000 से हमने इसको क्रेडिट किया एक बार कितने से क्रेडिट किया उसको देखिए। अब आप सारी जो एंट्रियां हैं वो हमको देखना पड़ेंगी। 1,05,000 से एक बार हमने क्रेडिट किया इसके पिछली वाली एंट्री में, और ये 90,000, इन सबकी हम टोटल लगा लेते हैं। 9 और 5 14 की 4 और ये हो गए 5। जबकि डेबिट साइड में कितने हैं, 5,50,000 डेबिट में। तो 5,45 माइनस कर देंगे हम, मतलब 5,000 की क्या हो गई, लॉस हो गई। डेबिट की टोटल बड़ी आ रही है, मतलब 5,000 की लॉस हो गई। यहां पर हम शो कर देंगे लॉस को। रियलाइजेशन की जो भी लॉस होती है वो सभी साझेदारों को दी जाती है, प्रॉफिट होता है वो भी सभी साझेदारों को दिया जाता है उनके लाभ विभाजन के अनुपात में। यहां पर साझेदार है संजय और समीर, तो दोनों का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। संजय कैपिटल अकाउंट DR, अगला पार्टनर है समीर कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका अमाउंट 5,000 का लॉस हो रहा है और इनका जो रेशो है वो हमको पहले दिया था 2:3। 2:3 मतलब 2/5 और 3/5। 5,000 को जब हम 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा,
फर्स्ट पार्टनर को मिल जाएंगे 2000 और सेकंड पार्टनर को मिल जाएंगे 3000। ये दे दिए हमने यहाँ पर, इसको 2000, इसको 3000, टोटल हो गए 5000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड। ये हो गई हमारी एंट्री। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बचा हुआ है बैलेंस शीट में, क्योंकि साझेदारी का समापन हो रहा है तो बैलेंस शीट में दिए गए एक एक आइटम को क्लियर करना पड़ेगा, उसकी एंट्री बना देंगे। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड, अकाउंट DR 2। ये हम क्या करेंगे, ये भी पार्टनर्स को देंगे, इसके अलावा और कोई है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसका साझेदारों को भुगतान कर देंगे। 2 संजय कैपिटल अकाउंट, और 2 समीर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए को फिर उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5 और 3/5 में, तो इसको मिल जाएंगे 40,000 और इसको मिल जाएंगे 60,000। तो ये थी हमारी इससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज हैं वो। अभी फाइनल पेमेंट की एक एंट्री और करना है आपको। तो जब आप फाइनल पेमेंट इसमें शो करेंगे तो दोनों जो पार्टनर हैं वो डेबिट हो जाएंगे और ये जो अमाउंट है वो टू कैश करके लिख दी जाएगी उनकी अमाउंट। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में जब जनरल एंट्री बनाई जाती है तो उससे संबंधित कैसे आपको जनरल प्रविष्टियाँ करना है, कैसे बैलेंस शीट का निपटारा करना है, कैसे लेनदारों को भुगतान करना है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन था। थैंक यू।